सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम देखेंगे किसी भी बिजनेस के लोकल एसईओ पे ऐड कैसे चलाते हैं। लोकल एसईओ बोले तो ये जो गूगल प्रेजेंस होता है उसका, बिजनेस का, जहाँ पे डायरेक्शन के थ्रू पहुँचा जा सकता है ना। इस पे हम ऐड कैसे चलाते हैं ये देखेंगे। ओके, तो ये हमारा जीमेल आईडी है, उससे ये अकाउंट बना है, सॉरी ये गूगल प्रेजेंस बना है, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे एडिट के ऑप्शन आ रहे हैं। तो एडिट के ऑप्शन पे ही ये यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो न्यू टैब खुलेगा। अब ये न्यू टैब में हमको गूगल एड्स की तरफ ले जाएगा। गूगल एड्स गूगल का एक प्रोडक्ट है ना, जहाँ से ऐड चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें कन्फिगर करनी पड़ेगी, तो है ना। यहाँ पे बैक का ऑप्शन है क्या, मैं बैक जानबूझ के आ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ कर लिया था, फिर मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठा, तो ये आएगा, यहाँ तक आ जाओ, है ना। तो हमने इसको क्लिक किया, परफॉर्मेंस के बाद एडवर्टाइज को है उसको क्लिक किया, तो हम न्यू टैब में आए, और यहाँ ये बोल रहा है कि बिजनेस कहाँ पे क्लिक करवाएंगे। ऐड देखने के बाद पीपल कहाँ जाएं, वेबसाइट पे जाएं कि आपके गूगल बिजनेस पे जाएं। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल खोले, तो नेक्स्ट करना है। वो रिकमेंड भी कर रहा था, मोबाइल में ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप में ऐसा दिखेगा। तो मोबाइल पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लिए हमने, इसने हमारा बिजनेस फैच कर लिया, इसी जीमेल आईडी से बना है, ये ऐड अकाउंट है। अब हमको क्या चाहिए, तो कॉल करवाते हैं। ठीक है, हमको कॉल करवाना है क्योंकि नंबर हैज़ बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड, है ना। तो और भी ऑप्शन है यहाँ पे, वेबसाइट पे जाके सेल्स कर सकते हैं, विजिट फिजिकल लोकेशन पे, और यूट्यूब पे भी ले जा सकते हैं। तो हम कॉल करवाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट। तो यहाँ पे नाउ इट्स टाइम टू राइट योर ऐड। तो अब ऐड के लिए क्रिएटिव लिखना है, तो मैं सबसे पहले जेमिनाई खोलूँगा। जेमिनाई क्या है, तो जेमिनाई एक एआई टूल है, गूगल का ही प्रोडक्ट है, और ये कंटेंट बनाता है, टेक्स्ट फॉर्म में कंटेंट बनाता है ना। तो पहले मॉडल ट्रेन करना चाहिए हमको, तो अभी तक कोई भी मॉडल ट्रेन नहीं है, तो मॉडल ट्रेन करते हैं। वी आर, हम कौन है ये बताते हैं। वी आर, ये क्लिनिक का नाम हो गया। इन एड्रेस डाल देते हैं, या एड्रेस डालते हैं, सिटी का नाम डालते हैं क्योंकि मैं पूरा सिटी कवर करना चाह रहा हूँ, पूरे सिटी से यहाँ पे आए लोग। तो इसको हटा देते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, इसे इसको भी रहने देते हैं। और इसको बता रहे हैं वी आर क्रिएटिंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो एड ऑन, काय पे ऐड बना रहे हैं, गूगल एड्स पे, फॉर लोकल एसईओ प्रेजेंस, फॉर गूगल बिजनेस प्रेजेंस, गूगल बिजनेस लिस्टिंग बोल सकते हो उसको, और जीएमबी बोल सकते हैं। पहले ये जीएमबी था, गूगल माई बिजनेस था पहले ना। और हमको क्या 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 चाहिए, अब कंटेंट लिखवाना है। हमको चाहिए हेडलाइन 1, 3 हेडलाइन चाहिए, 2 डिस्क्रिप्शन चाहिए, और ये नंबर हो गया, ठीक है। तो हमको चाहिए राइट 3 हेडलाइन, कन्विंसिंग होना चाहिए, कन्विंसिंग हेडलाइंस, कॉमा 3 डिस्क्रिप्शंस। और क्या चाहिए था देख लो फिर से, यहाँ पे एड प्रीव्यू ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ये कंटेंट डालना है कुछ, तो ठीक है, 3 को 4 कर देता हूँ, वेरिएशन होना चाहिए थोड़े, है ना। और फॉर अस, है ना। चलो, ये मॉडल ट्रेन कर दिया, इसको बता दिया मॉडल ट्रेन क्या होता है, इसको बताना पड़ता है कि हु वी आर व्हाट वी वांट, है ना। तो ये चैट थ्रेड बन गया एक हमारा पहला, तो अब ये लिख रहा होगा, ठीक है। तो उसने हेडलाइंस लिखा, तो उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब ये हेडलाइन का वो भी रहता है ना, कैरेक्टर का होना चाहिए। तो जेमिनाई को पता होना चाहिए था कि जब भी ये कोई ऐड बनता है तो वो 30 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो अब इसको ऑप्टिमाइज़ करें, तो इसको कंट्रोल Z करूँगा मैं, तो क्लिनिक का नाम आ जाएगा, छोड़ो अभी, है ना। 30 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा ये जेमिनाई को पता होना चाहिए, लेकिन वो 30 कैरेक्टर का नहीं हो रहा है। तो इसको भी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये ठीक रहेगा, है ना। अब क्या है, जेमिनाई के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, और इसको रीप्रॉम्प्ट करते हैं, राइट हेडलाइंस
30 कैरेक्टर एंड डिस्क्रिप्शंस कि डिस्क्रिप्शन का कैरेक्टर 90 होना चाहिए, 90 कैरेक्टर, और ये 60 लिया इसमें, डिस्क्रिप्शन 160 और 90 इन 60 कैरेक्टर। देखें क्या करता है ये ठीक है। तो ऐड हेडलाइन पे जाना है, बाकी जो उसने एज इट इज़ लिया उसको एज इट इज़ रहने दो और हेडलाइन को बढ़ाते चलो। तो 5 हेडलाइन से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो बढ़िया ना। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन को अब देखें तो ये वाला सही है डिस्क्रिप्शन, तो ऐड डिस्क्रिप्शन पे आना है। बाकी टॉप 2 उसने खुद से लिया है, क्योंकि हमने जो कंटेंट अपलोड किया था, जो गूगल प्रेजेंस का कंटेंट है, उसने उससे खुद बना लिया। अच्छी बात है ये, लेकिन जेमिनाई से उम्मीदें अच्छी थी, तो ठीक है। ये कॉल टू एक्शन बटन है, शो योर लोकेशन इन योर ऐड, तो शो करना है हमको, क्योंकि हमको विजिट्स भी करवाने हैं। हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, और ये हमारे वेरिएशन बन गए, ऐड वेरिएशन, है ना। ये हमारे ऐड वेरिएशन बन गए, और मैं इसको वो कर लूँगा, स्क्रीनशॉट ले लूँगा, क्योंकि क्लाइंट को भेजने के लिए। तो ये है ना, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सबूत रखना है कि भाई बन गया ऐड। मैंने इसको सेव कर लिया। नाउ नेक्स्ट करना है अब। तो ऐड कीवर्ड्स थीम टू मैच योर ऐड टू सर्चेज, है ना। तो डेंटल क्लिनिक रखना है, नियर मी वाला शब्द रखना है हमको एक। तो क्या मैं खुद से रख सकता हूँ? तो अब कीवर्ड रिसर्च की बात आती है। तो आपको क्या करना है, न्यू टैब में जाना है और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर करके है, इसको सर्च करना है। तो पहले मेरे को देखना है कि कीवर्ड प्लानर में क्या क्या कीवर्ड हैदराबाद पे चल रहे हैं, है ना। तो मैं स्टार्ट नाउ करता हूँ एक बार। तो कीवर्ड रिसर्च इज़ द मेन पार्ट, है ना। लोग वो सर्च करेंगे तो उनको हमारा ऐड दिखेगा। तो लोग क्या सर्च करेंगे, वी विल हैव टू फाइंड इट आउट, है ना। तो कीवर्ड प्लानर कहाँ गया, तो इसको हाइड करो, और ये हमको तो ये टूर तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्लिक कर लेता हूँ एक बार। ये टूर दे रहा है। कैंपेन यहाँ से बनेगा, ये यहाँ से कॉस्ट पता चलेगी, यहाँ से ऑप्टिमाइज़ होगा, यहाँ से इनसाइट्स मिलेंगे, और यहाँ से मैनेज वगैरह किया जाएगा, नेक्स्ट। और यहाँ से मेज़र करेंगे, ट्रैकिंग वगैरह होगी कुछ, यहाँ से प्लान करेंगे, और ये लीव करना है ना। मेरे को कीवर्ड प्लानर पे आना था, तो कैसे आएंगे, तो कीवर्ड प्लानर पे जाना है। तो ये कीवर्ड प्लानर नहीं है, ये यहाँ से गूगल के ऐड बनते हैं, है ना। तो उनने एक ऐड बनाया था यहाँ पे पहले, तो कोई बात नहीं। हमको कीवर्ड प्लानर पे जाना है, तो फिर से एक बार टाइप करते हैं। हमको कीवर्ड रिसर्च करना है, ये सेकंड लिंक थी, तो ये मेरे को फिर वहीं ले जाएगा, है ना। तो थोड़ा टाइम लें और देखें कि कहाँ पे ले जा रहा है। तो यहाँ पे, है ना, बहुत दिनों बाद मैंने गूगल एड्स खोला है, तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। मेरे को गूगल पे कीवर्ड प्लानर पे जाना है, तो क्या मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, टूल्स में जाकर के कीवर्ड प्लानर, टूल्स के अंदर आया है, हाँ ये है। ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम लिया, आई नो, बट हाँ ये आ गया। और ये छोटे छोटे प्रॉम्प्ट को जाने दो, इसको मिनिमाइज़ कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे जाना है, और यहाँ पे लिखना है, तो लोग डेंटिस्ट नियर मी सर्च करते हैं, है ना, या फिर डेंटल एक ही मैं सर्च कर रहा हूँ जानबूझ के, है ना। और इसको मैं गेट रिजल्ट पे आ रहा हूँ, तो ये मेरे को इंडिया लोकेशन डली है, देखो कितने लोग यूज़ करते हैं, और ये इसका अमाउंट है बिड, है ना। ये सब बाकी बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को लोकेशन चेंज करना है। तो लोकेशन चेंज करने के लिए मेरे को सिर्फ हैदराबाद डालना है, तेलंगाना सिटी का जो हैदराबाद है इंडिया में, इसको बस इंक्लूड करना है, और इंडिया को एक्सक्लूड करना है। और अब मुझे पता चल जाएगा कि हैदराबाद में लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहला, है ना, मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा, तो यहाँ से थोड़ा नीचे आता हूँ, अरे यार
तो ज़ूम आउट करता हूँ, आप लोग ज़ूम करके देखना स्क्रीन में। तो डेंटिस्ट नियर मी 10,000 से लेके 1 लाख लोग हर महीने सर्च करते हैं, और ये इसका मीडियम कंपटीशन है, यानी ज़्यादा लोग के पास ये कीवर्ड नहीं है। तो ये पूरा कीवर्ड मैं उठा रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ इसको उठा लेता हूँ। ये मैंने उठा लिया और नोटपैड में जाकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने फिर और कीवर्ड क्या चल रहे हैं हैदराबाद में, तो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो डेंटल इम्प्लांट नियर मी, ये कीवर्ड को भी मेरे को इंक्लूड करना है, क्योंकि जब भी कोई अपने लोकल बिजनेस को ढूंढता है तो वो नियर मी करता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाह सकता। अब दिल्ली का आदमी हैदराबाद पे आके थोड़ी ना अपने दांतों का इलाज कराएगा, है ना। तो डेंटल क्लिनिक नियर मी लोग ऐसा भी सर्च करते हैं। लोग अपने बच्चे के लिए ये सर्च करते हैं पेडियाट्रिक। मान लो किसी के बच्चे को ये दिक्कत है तो वो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री ऐसा कुछ सर्च करता है। टीथ वाइटनिंग किसी को करवाना है, गुटखा खाने वाले टीथ वाइटनिंग करवाना चाहते हैं, या फिर और कोई भी टीथ वाइटनिंग करवाना चाहता है, तो वो ये सब कीवर्ड डालेगा, है ना। अब इसको मैं ये शब्द छोड़ दूंगा, क्योंकि 10 से लेकर 100 लोग सर्च करते हैं एक महीने में, तो ये शब्द को मैं छोड़ दे रहा हूँ। मेरे को हमेशा वो शब्द चाहिए, वो कीवर्ड चाहिए। कीवर्ड बोले तो यही जो लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड कहलाता है। गूगल करते हैं ना, बोलते हैं ये डालो तो वो गूगल होता है, तो वो सब कीवर्ड है। किड्स डेंटिस्ट नियर मी, किसी को अपने बच्चे का इलाज कराना है, और जो हमारा क्लाइंट है बहुत अच्छा पेडियाट्रिक डेंटिस्ट है, तो किसी को टॉप डेंटिस्ट या बेस्ट डेंटिस्ट से करवाना है इलाज, तो वो ये हो गया, है ना। ये सब कीवर्ड रिसर्च का पार्ट है। समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफन, है ना। डेंटल ऑफिस नियर मी, तो लोग मिलना चाहते हैं किसी डेंटिस्ट से, तो ये नहीं। टीथ क्लीनिंग वाला एक शब्द है, तो वाइटनिंग और क्लीनिंग में कौन सा शब्द चलता है, तो टीथ क्लीनिंग चलता है। लोग वाइटनिंग एक एडवांस शब्द है बोल सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग एक जनरल शब्द है, तो लोग याला ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए लोग गूगल ऐसा करते हैं, टीथ क्लीनिंग नियर पेरिडो डेंटिस्ट नियर मी। क्या ये शब्द चलता है? हाँ, ये चलता है। इसका वॉल्यूम कंपटीशन बोले तो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं उस शब्द को, कितने बिजनेस उस शब्द को यूज़ कर रहे हैं, वो है कंपटीशन, है ना। ये मंथली वॉल्यूम 3 चीज़ रहती है। मंथली वॉल्यूम कितना है, कितने लोग पर मंथ उसको सर्च करते हैं, उसका कंपटीशन क्या है। तो मीडियम है, यानी आपके रैंक होने के ज़्यादा चांसेस है। तो मोस्ट ऑफन ये सब वेबसाइट पे भी यूज़ होते हैं, लेकिन नियर मी वाले शब्द वेबसाइट पे यूज़ नहीं होते हैं, है ना। तो नियर मी वाले सिर्फ इसके ऐड में यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हम लोकल एसईओ के लिए ही ऐड बना रहे हैं। हम अपनी लोकल जनता को ही टारगेट कर रहे हैं, हम हैदराबाद की जनता को टारगेट करते हैं। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री नियर मी 100 से 10 से लेकर 100 लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये चिल्ड्रन डेंटिस्ट नियर मी, ये भी एक अच्छा शब्द है। अब लोगों को पता नहीं है कि पेडियाट्रिक और चिल्ड्रंस दोनों का मतलब एक ही है। फैमिली डेंटिस्ट नियर मी, तो ये कम चलता है। गुड डेंटिस्ट नियर मी, तो ये अब लोगों को बेस्ट या टॉप ये इससे इजी लगता है गुड, तो लोग क्या करते हैं, गुड डेंटिस्ट नियर मी करते हैं। तो डेंटल केयर नियर मी, ये भी एक अच्छा शब्द बोल सकते हैं है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी हाई है और कंपटीशन भी मीडियम है। तो जिसका वॉल्यूम हाई हो और कंपटीशन मीडियम हो या लो हो, वो अच्छा शब्द है ना। आप तो और क्या है, तो और सब ठीक है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो 900% है, ये इसका मतलब ये है कि लास्ट 3 मंथ में ये कम यूज़ होता था और अभी ये बहुत बढ़िया है ना। यानी पहले 10 से 100 लोग यूज़ करते थे, अब 100 से 1000 यूज़ करते हैं, और अब 1000 से लेके 10,000 यूज़ करते हैं, और 10,000 से लेके 1 लाख यूज़ करते हैं, और 1 लाख यानी 1 मिलियन, 1 लाख से लेके 10 लाख लोग यानी 1 मिलियन लोग सर्च करते हैं। तो ये 900% दिखाता है। तो ये कीवर्ड हम रख लेंगे, क्योंकि ये इसका 3 मंथ चेंज में बढ़ते आ रहा है ये, है ना। ये कीवर्ड भी रखेंगे। तो बेसिकली अभी हम ऐड बना रहे थे, अब हमको कीवर्ड किस कीवर्ड पे हम अपना बिजनेस को दिखाना चाह रहे हैं, ऐसे। तो कोई गूगल कर रहा है, जिसके दांतों में दर्द है, वो बोल रहा है कि डेंटिस्ट नियर मी करके सर्च कर रहा है, तो डेंटिस्ट नियर मी करके जाएगा और एंटर करेगा। ये कीवर्ड है ना। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है या लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है ना। तो ये सर्च करेगा तो कुछ बिजनेस आएंगे। अब वो जो बिजनेस आएंगे, वो बिजनेस इस कीवर्ड पे आएंगे, इसलिए हम कीवर्ड उठाते चल रहे हैं, है ना। बहुत ईजी है, बस समझने की देर है एक बार अच्छे से, बहुत ईजी है सब। तो डेंटल डॉक्टर नियर मी, चलो ये भी उठा ही लेते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम अच्छा है। हर महीने 100 से लेके 1000 लोग हैदराबाद में इसको सर्च कर रहे हैं। हैदराबाद की पॉपुलेशन पता नहीं कितनी होगी, लेकिन गूगल तो सब यूज़ करते ही हैं। और कौन सा कीवर्ड अच्छा है, तो और उतना अच्छा नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे मिला था, तो डेंटल एक्सरे नियर मी, इसको भी रख लेते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट के पास क्या होता है ना, डेंटल एक्सरे करने की मशीन भी होती है, तो वो जिनको डेंटल एक्सरे कराना है वो वहाँ पे भी जाके करा सकता है। और कौन सा कीवर्ड है, तो ये 100 से लेके ये सब छोड़ दो। इन्वेजिलाइन भी वाला एक शब्द मिला, ये शब्द अच्छा है, इसको उठा लो। और ये इन्फिनिटी क्या दिखा रहा है, ये बढ़ते आ रहा है ना लास्ट 3 मंथ में। इन्वेजिलाइन क्या है, तो क्योंकि मैंने डेंटल वेबसाइट्स बनाई है, इसलिए मुझे पता है इन्वेजिलाइन क्या है ना। तो पहले क्या ब्रेसेस लगते थे, जिसमें दांतों में कटता था, तार लगते थे दांतों में, लेकिन अब इन्वेजिलाइन एक कंपनी का प्रोडक्ट है ना। तो ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने इसके बारे में, है ना, जानकारी मिली है मेरे को।
चलो, तो अब यहाँ पे हमको कीवर्ड ऐड करना है। तो ये सजेस्टेड कीवर्ड है, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा, है ना, और मैं कूल स्माइल्स को भी छोड़ दूंगा। नहीं, कूल स्माइल्स को नहीं छोड़ना था मेरे को, है ना, कूल स्माइल्स को रखना है क्योंकि वो ब्रांड नेम है। तो अमेजन कोई ऐड चलाएगा तो वो अमेजन तो रखेगा ही, वैसा है ये, यानी अमेजन लिखेगा कोई तो अमेजन का ऐड दिखेगा, ये वही है, वैसे ही है कि आपको अपना ब्रांड नेम रखना है तो वो रख दिया हमने। तो अब मेरे को 1 बाय 1 पेस्ट करूँगा मैं, तो है ना, ऊपर से ही पेस्ट करूँगा। तो जब भी हैदराबाद में कोई ये सर्च करे पहला कीवर्ड, तो ये बिजनेस अपेयर हो, है ना। तो डेंटिस्ट नियर मी करके नहीं आ रहा है, डेंटिस्ट नियर मी आ गया, है ना। मैं जानबूझ के ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, ये गूगल तो सजेस्ट कर ही रहा है, लेकिन मुझे पता है मेरे को ये वाले कीवर्ड रखने हैं, क्योंकि लोग ये सर्च करते हैं, मैंने अब भी कीवर्ड रिसर्च किया, है ना। तो अब हम तीसरे नंबर के कीवर्ड पे हैं। अभी कितनी लिमिटेशन है वो भी हम देखेंगे, हाउ मेनी कीवर्ड्स वी कैन यूज़, है ना। सबसे आखिरी में ये ऑप्शन आ रहा है, ये कीवर्ड है। आप ये कीवर्ड भी रख सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, बट मैं तो जानकार हूँ ना इस चीज़ का, मैंने तो कीवर्ड रिसर्च कर रखी है ना, अब भी किया आपके सामने। तो ये कीवर्ड रिसर्च का पार्ट है, इसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च करना। और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मैं कीवर्ड को एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ, है ना। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं बस कॉपी पेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि लोग यही सर्च कर रहे हैं, है ना। अभी मैं पता नहीं कितने कीवर्ड यूज़ करना है, अभी मैं बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी वाले कीवर्ड ही यूज़ करना है, क्योंकि लोग नियर मी सर्च कर रहे हैं, ये हमने कीवर्ड प्लानर से पता कर लिया लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं हैदराबाद में, है ना। तो कीवर्ड प्लानर गूगल का ही टूल है, और ये एड्स के अंदर पे ही आता है, टूल्स के अंदर पे आता है। शुरू में हमको दिक्कत हुई ढूंढने में, बट नाउ हमने ढूंढ लिया और हमने उसको लेवरेज भी कर दिया, और हमने बस कीवर्ड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो सबसे आखिरी में अलग से जो कीवर्ड आप डालते हो वो दिख रहा है ना। बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ठीक है, हालांकि मैं भी बहुत दिन बाद ये ऐड बना रहा हूँ गूगल वाला, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो अभी रिक्वायरमेंट आई तो मैं, है ना, देख रहा हूँ। तो पेडियाट्रिक और चिल्ड्रन दोनों एक अलग लेवल के शब्द हैं, मतलब मीनिंग एक ही है, लेकिन क्या है, जिनका इंग्लिश या फिर जिनका डेंटल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है उनको पता है कि पेडियाट्रिक मतलब, हाँ। तो ये बोल रहा है फॉर बेस्ट रिजल्ट लिमिट टू 7 to 10 कीवर्ड थीम्स, है ना। तो सिर्फ एक ही डोमेन नेम है, बाकी सब हमने अपना डाला है। और बाकी कीवर्ड कितने छूट गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड छूट गए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसने बोला कि मत करो, अब 7 से 10 कीवर्ड थीम्स गुड है, स्टिल आई कैन ऐड मोर कीवर्ड। तो देखिए ये भी ऐड कर ही देते हैं, है ना। तो व्हेन यू लाइक यूज़ कीवर्ड प्लानर, आप यहाँ पे इसको, है ना, यहाँ से शॉर्ट कर लेना। तो शॉर्ट कर लोगे तो आपके पास टॉप कीवर्ड आ जाएंगे, है ना। ये पहला कीवर्ड है, ये दूसरा कीवर्ड है ना, ये तीसरा कीवर्ड है, इसलिए मैंने अलग कीवर्ड रख लिया। चलो, तो हाउएवर लाइक ठीक है, आप कुछ कुछ कीवर्ड रख सकते हो, लेकिन ये प्रॉम्प्ट करने लगा। तो अब क्विक गाइड को बंद करते हैं, और यहाँ से हमने कीवर्ड डाल लिए हैं। आपने देखा कि मैंने ये कीवर्ड नहीं रखा, मैंने 5 मिनट की मेहनत अलग से की और मैंने ये कीवर्ड रखा, है ना। ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट डेटा चाहिए था, क्योंकि, है ना, हमें ये करना था। अब नेक्स्ट शो योर ऐड इन योर राइट लोकेशन। अब हमको राइट लोकेशन पे ऐड शो करना है, तो हमारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो ये हमारा जो रेड कलर का ये जो पिन दिख रहा है, ये हमारा क्लिनिक का एड्रेस है। अब हम कितने एरिया में दिखाएं, तो हम चाहें तो फुल दिखा सकते हैं, फुल दिखाएंगे तो बजट ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यानी लोग खट से पास आ जाएं, हमारे 10 किलोमीटर के रेडियस पे दिखाते हैं, बाद में हम एडिट करेंगे ये। तो एक काम करते हैं, लोग कम से कम एटलीस्ट, है ना, 10 किलोमीटर के पास से हमारे पास आ जाएं। तो इसको थोड़ा और बढ़ा लिया जाए क्या, चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो इट्स लाइक कि 15 किलोमीटर कर लेते हैं। चलो, तो 15 किलोमीटर लोग ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। इट विल टेक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, और लाइक 45 मिनट अगर ट्रैफिक हाई है तो। और इस तरीके से हम यानी टारगेट कर सकते हैं। ऑल दो वी वांट टू टारगेट होल हैदराबाद, बट यहाँ पे हम अपनी लोकेशन के 15 किलोमीटर पे थोड़ा और बढ़ाता हूँ यार, तो इट्स लाइक कि 25 किलोमीटर कर लेते हैं। तो 25 किलोमीटर के रेडियस में हम दिखाना चाह रहे हैं ऐड। नेक्स्ट, तो हम बजट ऐड करना है अब हमको। तो पर डे बजट, सेलेक्ट अ बजट। तो ये सजेस्ट कर रहा है, मैं एंटर करता हूँ खुद से। तो मैं एंटर करूँगा, तो ये बोल रहा है डेली बजट कितना होना चाहिए। तो क्या 200 रुपये में काम चल जाएगा। तो मेरे को एक बार बैक जाना है और मेरे को ये डिस्टेंस को कम करना है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा,
है ना, क्योंकि बजट कम आया है। तो है ना, अभी ये सजेशन तो कम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या 200 रुपये पर डे में काम चल जाएगा? तो क्या 200 रुपये पर डे में काम चल जाएगा? तो एक सेकेंड ब्रेक चाहिए थोड़ा। सो थैंक्स, वी विल बी बैक। लाइक कुछ कॉल आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमको बजट ऐड करना है, तो है ना, क्या 200 रुपये पर डे ठीक रहेगा? तो मुझे लगता है 200 रुपये पर डे ठीक नहीं रहेगा, तो 300 रुपये डालें। तो मान लो 500 रुपये डालते हैं, तो 500 रुपये भी मतलब बेसिकली ये क्या है, ये बढ़ना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, उसको मैं करता हूँ, तो 250 में ऐड क्लिक होंगे ईच मंथ। तो एक काम करता हूँ, 100 करता हूँ। हाँ, 100 पे चलते हैं ना, 100 करने रहने देते हैं ना 100, क्योंकि डॉक्टर एक ही है ना, वो इतने सारे लोगों को थोड़ी ना हैंडल कर पाएगा। 60 से 110 क्लिक आएंगे हर महीने आएंगे, यानी हर दिन 1-2, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको मैं 200 करूँ तो कितना होगा, 120। तो हर दिन 3-4 क्लिक आ जाएंगे, 3 से 6 क्लिक आएंगे। तो ठीक है, अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं। तो 200, चलो इतना बजट रख सकते हैं, है ना। ये मैं क्यों कम बजट रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना लाइक हिट एंड ट्रायल करूँगा, बाद में फिर आई विल इंक्रीज द बजट, है ना, एडिट कर लूँगा बाद में। चलो, तो बजट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे ये रिव्यू बोल रहा है, रिव्यू कर लो अपने कैंपेन को। तो ये कैंपेन रिव्यू हो गया, मतलब कैसा दिखेगा, फ़ोन कॉल आएगा, वेबसाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे बिजनेस नाम है, और ये है, और ये कीवर्ड्स है, बजट ये है। तो नाउ नेक्स्ट, हमने रिव्यू कर लिया, अब हम नेक्स्ट कर लिए। तो नेक्स्ट कर लिए तो हम गूगल एडवर्ड्स पे पहुंच गए। ये जो था, इसको रीलोड करूँगा तो ये वही है, और ये परफॉर्मेंस वाला काम है ना। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, कीवर्ड प्लानर को और जेमिनाई को भी बंद कर दे रहा हूँ। तो ये बोल रहा है, हमको उसने यहाँ तक लेके आ गया। तो हमारा कैंपेन बन गया है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएगा, इम्प्रेशन कितने आए यहाँ दिखाएगा, क्लिक कितने हुए यहाँ पे आएगा। एक्शंस में क्या होता है कि विजिट, कॉल्स का डेटा यहाँ दिखाएगा, है ना। अब यहाँ पे इनसाइट्स और रिपोर्टिंग दिखानी चाहिए, है ना, और यहाँ पे कैंपेन दिखाना चाहिए। और अब क्या होगा, तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, है ना। ये एडिट करना होगा यहाँ से, सी वेयर योर एड आर मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पे लोकेशन को हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ से बजट एडिट कर सकते हैं, है ना। और हो गया। अब हमको क्या है, हमको बिलिंग पे जाना होगा ताकि हम पेमेंट ऐड कर लें। तो है ना, अब हमको बिलिंग पे जाएंगे, और इन द बिलिंग यहाँ पे ऐड फंड करना पड़ेगा। तो जैसे फेसबुक पे या मेटा ऐड पे ऐड फंड करते थे, वैसे यहाँ पे भी ऐड फंड का ऑप्शन आएगा, और फिर हमारा ऐड रन होने लगेगा। तो हम ऐड फंड पे क्लिक करेंगे, तो वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन तो मांगना चाहिए उसको, क्योंकि मेटा ऐड में यूपीआई से भी पेमेंट ऐड हो जाता था। तो पेमेंट मेथड लगा हुआ है क्या, नेट बैंकिंग है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन तो नहीं है, बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, फिर आगे वो, है ना, कुछ करेगा, तो फिर वो फंड यहाँ पे ला देगा। करंट बैलेंस 0 है, और ठीक है। तो है ना, क्लिक करके पता चलते आएगा कैसे क्या करना है। अभी इसको पढ़ लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी के लिए वही 2 वे ऑथेंटिकेशन मांगेगा शायद। तो ये बोल रहा है किसी को एक्सेस दे दो, एडमिन बना लो किसी को, ईमेल डोमेन्स को रिव्यू कर लो। ठीक है, तो ये दोनों काम हम कर लेंगे, और फिर क्या होगा, तो ये काम तो हो चुका है, कुछ और बचा हुआ है, ये दोनों काम करना होगा हमको। तो हम एडमिन बनाएंगे, इनके किसी फैमिली मेम्बर को एडमिन बना लेंगे, और या फिर हम अपने आप को बना लेंगे। अभी हम कैंपेन्स पे आते हैं। तो जब हम कैंपेन्स पे आते हैं, तो यहाँ पे हम ऑल कैंपेन पे देखते हैं, यहाँ से हम कैंपेन चेंज कर सकते हैं। तो पहले ये कैंपेन था, उसको एक बार क्लिक करते हैं, पहले किसी ने बनाया होगा। तो ये एंडेड हो गया है, इसका बजट ये था, इसका बजट ये था, और है ना, ये सब इमेजेस यूज़ की गई थी, और है ना, यहाँ से हम शेयर प्रीव्यू करना है। तो अब मेरे को कैंपेन चेंज करके वाले कैंपेन पे आना है,
और मेरे को शेयर करना है प्रीव्यू, तो अभी चला नहीं है ऐड, इसलिए प्रीव्यू शेयर नहीं हो रहा है। सो ठीक है, कंक्लूड करता हूँ। तो आज हमने देखा लोकल एसईओ यानी ये जो प्रेजेंस है इस पे ऐड कैसे चलाते हैं। तो ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर वो एडवर्ड्स पे ले जाता है और बैकग्राउंड का कुछ काम करना पड़ता है, जैसे 2 वे ऑथेंटिकेशन ऑन करना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी है ना सही डालनी पड़ती है गूगल अकाउंट्स में जाकर के, यहाँ पे जाकर के ये मैनेज अकाउंट पे जाकर के डेट ऑफ बर्थ सही डालनी पड़ती है ना। उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च भी सीखा, फिर हमने देखा कि कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं इस चीज़ को। बढ़िया।